कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कश्मीर अब बदल रहा है। वादी में अब अलहदगी पसंदों के अहलखाना और रिश्तेदार भी उनके नजरिए को मुस्तरद कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सरबराह शबीर शाह की बेटी समा शबीर शाह ने कहा कि उनका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं और ना ही वो इस पार्टी के नजरिए की हिमायत करती है। एक अखबार में दिए गए इश्तिहार में शबीर शाह की बेटी ने कहा कि अगर किसी शख्स ने उनका नाम इस पार्टी से जोड़ने की कोशिश की तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान की वफादार शहरी है और वो किसी ऐसी तंजीम या शख्स से मुंसलिक नहीं है जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हो। और उधर सईद अली शाह गिलानी की नवासी रूवा अल्ताफ शाह ने भी एक अवामी इश्तिहार के जरिए कहा कि उनका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत गिलानी कर रहे थे। उनका कहना है कि वो हुर्रियत के नजरिए से कोई ताल्लुक या हमदर्दी नहीं रखती हैं। उनका कहना है कि उन्हें हुर्रियत से जोड़ने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वफादार हिंदुस्तानी शहरी हैं और उनका किसी ऐसी एसोसिएशन या तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है जिसका भारत मुखालिफ एजेंडा हो। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर कुविंद्र गुप्ता ने इसे एक मुस्बत अलामत करार दिया है कि अलहदगी पसंद रहनुमाओं के करीबी रिश्तेदारों ने अलहदगी पसंदी की खुलेआम मजम्मत की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कुविंद्र गुप्ता ने कहा कि इस अमल से कश्मीर की तमाम सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वादी और अलहदगी पसंद क़ुव्वतों समेत लोगों के जहनों में भी बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है। समय बदला है और 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार की विल रही केंद्रीय सरकार की, तो स्वाभाविक बात है कि आज लोगों ने नेतृत्व को समझा है, जाना है और उसका जो बदलाव है वो देखा है। जो राजनीतिक पार्टियां भी कश्मीर में रही, हमेशा से गुमराह करती रही, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को ख़राब करते रहे। जहाँ तक शबीर शाह, अली शाह गिलानी जैसे लोग थे, ये पाकिस्तान के इशारों पर पैसा लेकर के काम करते थे। आज जब सरकार ने एक्शन लिया है कि बहुत से सेपरेटिस्ट के साथ जिनके संबंध थे उनको भी नौकरी से निकाला है, तो स्वाभाविक बात है कि आज आतंकवाद के साथ उन लीडर्स के साथ कोई अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता, उनके परिवार के लोग इवन। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, समझना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी पहले जो बच्चे पैदा हुए 35 साल से, उन्होंने यही सुना हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, पाकिस्तान के झंडे देखे। स्वाभाविक बात है कि जो नौजवानों के, बच्चों के दिलों पर उन चीज़ों का असर होता है। आज वही बदलाव जो किया है वो 5 सालों में नजर आने लगा। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट में वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शाह का बयान बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती ने कहा कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से पहले ही हुकूक छीन लिए गए हैं। अब अमित शाह चाहते हैं कि उनकी मंजूर नज़र ए और बी टीम के नुमाइंदे ही पार्लियामेंट जाएं ताकि उनकी ही ख्वाहिशात के मुताबिक पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी हो। महबूबा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सिर्फ वोट की ताकत है और अब अमित शाह धांधली के जरिए इस ताकत को खत्म करना चाहते हैं, तो मुल्क के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से न्यूज़ 18 राइजिंग समिट में होम मिनिस्टर का बयान आया कि कश्मीर में अगर किसी को भी वोट दिया जाए, बात ही नहीं होगी यहाँ, लेकिन 3 पार्टीज को वोट ना दिया जाए जिन्होंने खानदानी राज को तकवीत दी। आमिर साहब, ऐसा लगता है कि शायद अगर अमित शाह साहब ने फैसला किया है कि जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की शिनाख्त, यहाँ का तशख़्ख़ुस, यहाँ के लोगों की जो पूरी जो यहाँ की हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत है उसको बिगाड़ दिया गया, हमारे हुकूक की पामाली होगी और वो तब से लेके आज तक रुका नहीं। हमारे जो इख्तियारात हैं, हमारे जो हुकूक है, उनको ख़त्म किया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि हमारे हज़ारों के तादाद में नौजवान जेलों में बंद है मुल्क के। हमारे यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली कहीं नहीं है, फीस 10 गुना है, मगर अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इसी तरह से मतलब तमाम ज़्यादतियाँ की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है। उन्होंने यहाँ जो
यहाँ की आवाज को खत्म करने के लिए पीडीपी को खत्म कर दिया। पीडीपी किसे लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो पीडीपी की आवाज है उसको खत्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है जी। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी इसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने पीडीपी पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में पीडीपी की आवाज को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको खत्म करके अपने मंजूर नजर लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियां यहाँ तैयार की है, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा, इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा। कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज ना पहुंचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को ईडी के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद, लोगों के पासपोर्ट बंद, जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद, चलाए कलान के महीने में मुझे मकान से निकाला गया। तो अब अगर ये आखिरी वोट रहते, अगर इसको भी ये इसके साथ भी धांधली करके जम्मू कश्मीर के लोगों से ये। डीपीएपी के तर्जुमान मोहम्मद सलीम परे ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अब पूरी तरह मायूस है। परे ने सवाल किया कि वो ए, बी और सी टीम किसको बुला रही हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके वालिद थे जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद में वज़ीर-ए-आला बने थे। महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो आज का स्टेटमेंट है, मैं इसको ये देखता हूँ कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने आज रिगिंग की बात की। वो किस रिगिंग की बात कर रही है? 1987 की अगर बात करती है, जिसके बारे में उन्होंने पहले भी कहा। आज मुझे नहीं लगता कि आज कोई रिगिंग का कोई मामला हो सकता है। आज ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, उसका जवाब या तो अमित शाह दे सकता है या बीजेपी दे सकती है। लेकिन मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ, वो किन टीमों की बात कर रही है? चीफ मिनिस्टर आपके वालिद साहब बीजेपी के साथ रहे, फिर चीफ मिनिस्टर आप रही। आपका नारा था कि जम्मू कश्मीर का अगर कोई मसला हल कर सकता है वो नरेंद्र मोदी साहब है। तो अगर टीमों की बात की जाए, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये कम से कम इकरार करना चाहिए आज कि बीजेपी को लाने वाली पीडीपी, आरएसएस को जम्मू कश्मीर में लाने वाली पीडीपी, या अगर आप इससे पहले की बात करें, सियासी जन्म लेने वाले उमर साहब हैं बीजेपी में जब वो मंत्री थे। इन बातों पे महबूबा जी को बात करनी चाहिए। असल में यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर मैं महबूबा जी की बात करूँगा, इनके पाँव तले ज़मीन खिसक। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला का बयान दुरुस्त है। ठाकुर ने कहा कि अब्दुल्ला ने 80s में इलेक्शन धांधली की। उन्होंने यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया और यासीन मलिक बनाया। ठाकुर ने कहा कि पीडीपी ने पैलेट जैसी ताकतों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल महबूबा खौफजदा है, क्योंकि वो जानती है कि जम्मू कश्मीर में इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट फीसद रिकॉर्ड होगा और इसी वजह से महबूबा अदम तवाजुन का शिकार है। देखिए, जहाँ इलेक्शन की बात है और महबूबा जी रिगिंग की बात करी, मुझे लगता है हार वो मान चुकी है बहुत पहले, जब पीएचडी टूट गया और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसने एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक एनजीओ, उन्होंने माना कि अब वो इलेक्शन के लायक भी नहीं है। अब जहां तक अमित शाह जी की स्टेटमेंट को, जो कल उन्होंने न्यूज़ 18 नेटवर्क पे राइजिंग उस इंडिया में कहा रहे, चाहे अब्दुल्लाज हो चाहे मुफ्तीज हो। अब्दुल्लाज ने 80s की दहाई में किसको जिताना है, किसको हराना, ये उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड कर दिया। और वही उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यूसुफ से सलाहुद्दीन किसको बनाना है, यासीन मलिक किसको बनाना है, ये उन्होंने डिसाइड कर दिया। उसके बाद 2016 आती देखिए, जब यहाँ महबूबा जी को मौका मिला तो उन्होंने 110 बच्चों को मरवा दिया। हजारों बच्चे अंधे हैं। और जो वो विन हुई थी बाइकाट की वजह से, क्योंकि महबूबा जी को बम, गोलियों, हड़ताल, कैलेंडर, इससे उसको प्यार है। आज जो महबूबा
और प्रोग्रेस और जो डेवलपमेंट देख रही है, वो समझती है कि लोग बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ वोट डालने के लिए निकलने वाले हैं और वोट जो है वो डेवलपमेंट को दिया जाएगा, वो अमन को दिया जाएगा। इसलिए महबूबा जी अब इनबैलेंस हो रही है, जो ग्राउंड सिचुएशन है उसकी इनबैलेंस हो रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, आप अगर देखेंगे पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा वोट कास्ट अगर हुआ वो डीडीसी इलेक्शन में था, वो 2019 के बाद पॉसिबल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रांग किया, पंचायत के इलेक्शन करा के, बीडीसी के इलेक्शन करा के, डीडीसी के इलेक्शन करा के, और वो बिना बाइकाट के लोग निकले। जबकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकाट की कॉल दी थी, तब भी लोग निकले हैं। और यही आहट है कि जो लोगों की आहट है कि इस बार इलेक्शन में भारी तादाद में वोट डालने के लोग निकलेंगे। इसलिए महबूबा जी अब गलत प्रोपेगेंडा, गलत इल्जाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को फलता और फूलता हुआ देख रही है। जम्मू कश्मीर में ग्रासरूट लेवल पे मजबूत कर दिया है। हम बाइकाट विन पे यकीन नहीं रखते हैं, हम हड़तालों और उस पर यकीन नहीं रखते हैं। वोट डालने का हक अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने ही क्वेश्चन उठाया था, जो 70,000 नए वोटर्स बने हैं, जो जिनको पहली बार आज वोट डालने का हक मिला, जो हक मिला था, तो ये उन्होंने उस पर क्वेश्चन उठाया था। क्या यहां महबूबा एंड फैमिली को ही वोट डालने का हक है? आम लोगों को वोट डालना, और जो 70,000 आपके सामने मिसाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का किया कराया है कि आम लोग जो पहली बार 18+ हुए उनको वोट डालने का हक दिया गया है। और वो सर्विस वोटर जिन्होंने 30 साल में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं की, आज के डेट में उन्होंने भी वोट की रजिस्ट्रेशन की है। इसका सीधा सा मतलब है भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज को बढ़ाती है और महबूबा जी अपना वही वोट बैंक जो बाइकाट उसका वोट बैंक है उसकी तरफ नजर गाड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को परिवारवाद से कोई परेशानी नहीं है। उमर ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ उन लोगों से दिक्कत है जो उनकी मुखालफत करते हैं। उमर ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में चिराग पासवान के साथ इत्तेहाद किया, वो परिवारवाद नहीं। लाल सिंह के दोबारा कांग्रेस में शामिल होने पर उमर ने कहा कि वो इस पर तबसरा नहीं करेंगे। Prime Minister said that he is being abused and said that yesterday Uddhav Thackeray said that Aurangzeb was Look, why are you asking me to explain either what the Prime Minister or what Uddhav Thackeray Sahab has said? I have nothing to do with that. Why don't you ask me about Jammu and Kashmir or about the National Conference? Why are you asking me about the Prime Minister and Uddhav Thackeray? सर, अमित शाह ने कहा था राइजिंग इंडिया में, न्यूज़ 18 इंडिया के राइजिंग इंडिया में कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ये परिवारवादी पार्टी है, इन पर देखना, मैंने ये पहले भी कहा हुआ है, बीजेपी को परिवारवाद पार्टियों से कोई मतलब आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति उन पार्टियों से है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो परिवारवाद पार्टी क्या, जो बिहार में अभी उन्होंने चिराग पासवान के साथ दोबारा अलायंस किया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो पिछले दिनों अमित शाह साहब राज ठाकरे से मिले, क्या वो परिवारवाद नहीं है? जो ग्वालियर गुना से उनके अब मिनिस्टर कैंडिडेट बन रहे हैं, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को आपत्ति उन परिवारों से है जो बीजेपी की मुखालफत करती है। और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं बीजेपी की मुखालफत करता हूं। मुझे कोई मतलब इसमें हिचकिचाहट नहीं है कहने में। सर, सीट को लेकर के क्या चल रहा है सर, क्या बात चल रही है? आपको हमारी सीटों पर क्या परेशानी है ना? आप बाकियों से पूछिए वो क्या कर रहे हैं। जब सही मौका होगा हम अपने सीटों का ऐलान कर लेंगे। हमारे तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो पहले फेज का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हमारी 3 सीटें जो है 3rd, 4th और 5th फेज में है। अभी बहुत वक्त है ना, अब आप इंतजार करिए। अभी तो हमें ईद मना। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत से परेशानी है। ठाकुर ने सवाल किया कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया है। ठाकुर ने कहा कि ये लोग आज परेशान हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि बीजेपी को परिवारवाद से दिक्कत नहीं है, बल्कि उन लोगों से परेशानी है, उन पार्टियों से परेशानी है जो उनकी मुखालिफत करती हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उमर साहब
को परेशानी जो है वो परेशानी उसको भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई पॉपुलरिटी के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और खासकर 2019 के बाद जो पॉपुलरिटी भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर प्रोविंस में हासिल किया, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत है। और जहां तक परिवारवाद का ताल्लुक है, देखिए चाहे वो गांधी नेहरू फैमिली हो, चाहे वो अब्दुल्ला फैमिली हो, चाहे मुफ्ती फैमिली हो, 70 साल तक इन्होंने देश पे और जम्मू कश्मीर पे राज किया है। और एक आम आदमी से आप पूछिए 70 साल में उन्होंने लोगों को दिया क्या? बम, ग्रेनेड, गोलियां, पुलिस दागे, बच्चों को अंधा किया, बच्चों को मरवा दिया, हड़तालें दी, कैलेंडर दी। जो आज आप देख रहे हैं कि आज पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जिस तरह से आज कश्मीर में आई है, उससे दिक्कत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विन हुई है वो हमेशा बाइकाट विन हुई है, उसको हम एक्सीडेंटल विन कहते हैं। 20,000 वोट लेके 30,000 वोट के उनका एमपी बन जाता था। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत है कि कश्मीर में हालात जो ठीक हुए हैं और लोग भारी तादाद में यहां वोट डालने के निकलेंगे, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिक्कत है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वही पार्टी है जो पार्टी डिसाइड करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाया और बाइकाट के जरिए प्रेशर, गोलियां, बम, धमाके, हड़ताल, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही देन है कश्मीर को। इसलिए आज जो उमर साहब को, आज जो आप देख रहे हैं कि बड़े वायलेंट मोड में उमर साहब आ गई है, ये बेसिकली जो उनके अंदर वायलेंस आई है क्योंकि हड़ताल, पत्थरबाजी, कैलेंडर, दूसरी चीजें यहां बंद हो गई। आज कश्मीर में अमन है, कश्मीर में शांति, और कश्मीरी आज वोट डालना चाहता है। आज कोई बाइकाट विन होने वाली नहीं, आज कोई एक्सीडेंटल विन होने वाली नहीं, इसलिए उमर साहब परेशान। उधमपुर सीट की अगर बात कर ली जाए तो वहां से माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है चौधरी लाल सिंह को उतारने वाली है, तो ये सीट कितनी टफ रहेगी बीजेपी के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर 2019 का इलेक्शन जीतने वाला है तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है, जिन्होंने उधमपुर से कंटेस्ट किया था। और ये सारी पार्टियां मिला के जितने वोट उन्होंने लिए, उससे ज्यादा लीड डॉक्टर साहब ने अकेले लिए है। और जहां तक आप चौधरी लाल सिंह की बात कर रहे हैं, देखिए अब जम्मू कश्मीर के लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं, बार बार कपड़ों की तरह पार्टियां बदलने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर पसंद नहीं। खासकर वो लोग जो रैपिस्टों के साथ खड़े हो, वो लोग जब वो रैपिस्टों को मदद कर रही तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर के लोग रैपिस्ट की सपोर्ट नहीं करेंगे। जो उधमपुर कोटवा सीट है उससे मैं कोई मुझे कंटेस्ट नहीं दिख रहा है। डॉक्टर जितेंद्र साहब पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ इस बार की सीट जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ अल्ताफ ठाकुर, कैमरामैन फिरोज के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज 18 के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है। ईडी की टीम में 6 से 8 एहलकार शामिल है। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी भी पुलिस के साथ पहुंचे हैं। केजरीवाल ने अदलिया से मांगी थी अबूरी राहत। आपको बता दें कि हाई कोर्ट से केजरीवाल को अबूरी राहत नहीं मिली। पीएमएलए की तहकीकात को बढ़ाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के हवाले से केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच गई है। ईडी की टीम में से 6 से 8 एहलकार केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी भी पुलिस के साथ केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि केजरीवाल ने अदलिया से अबूरी राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने डिनाई किया और उनसे पूछा भी गया था कि वो क्यों जांच में ताउन नहीं कर रहे हैं या फिर किसी, जब तक कि वो उन समन्स का जवाब नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन ईडी जो है वो चाह रही है। बहरहाल जो अबूरी राहत केजरीवाल कोर्ट से चाह रहे थे वो उन्हें नहीं मिल पाई और अब जो है ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। पीएमएलए की तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरा मामला एक्साइज केस के हवाले से है और इस केस को लेकर के लगातार ही जो है ईडी समन भेज रही थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन तमाम तर समन्स को का जवाब नहीं दिए और जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपील की कि उनको जो है अबूरी राहत
दी जाए, लेकिन आज इस केस के हवाले से कोर्ट ने उन्हें वो अबूरी राहत नहीं दी है, जिस वजह से बड़ा धचका लगा अरविंद केजरीवाल को। और अब जो है ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है पूछताछ के लिए। एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर के तहकीकात आगे बढ़ रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट मटन। प्रेस वार्ता। बागियों पर साधा जम का निशाना कहा। बागी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने भाजपा को दिया वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल और पंजाब की सीमाओं पर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाले वाहनों की जा रही है जांच। असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। हमीरपुर में एक व्यक्ति पर अवैध रूप से ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाइयां सप्लाई करने पर मामला किया गया है दर्ज। अवैध रूप से करीब 4-5 महीनों से की जा रही थी सप्लाई। पुलिस ने छानबीन के दौरान बरामद किया ड्रोन। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने दी अब की बार 400 पार की गारंटी। कहा तीसरे टर्म के 100 दिन का प्लान पूरा। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का बयान, नियत सही तो काम सही। नेशनल फर्स्ट की नियत से काम करने से हुए बदलाव। जिसको किसी ने पूछा उसको मोदी ने पूछा। राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा औरंगजेब बुलाकर मुझे दी गई 104वीं गाली। भ्रष्टाचार पर एक्शन से बिलबिला रहा है विपक्ष। कार्रवाई रहेगी जारी। राइजिंग भारत समिट में गृहमंत्री ने किया 400 पार का दावा। बोले देश की जनता मोदी जी के साथ तीसरी बार बनाएंगे सरकार। सीए पर बोले अमित शाह, सीए में किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। एनआरसी को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। कांग्रेस के समय एनआरसी लाई गई थी। राइजिंग भारत में बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। कश्मीर में हिंसा की घटनाओं में आई 70% की कमी। चौधरी लाल सिंह की कांग्रेस में हुई घर वापसी। कठुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाया जश्न। कहा इस बार भाजपा को देंगे मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने आयोजित किया कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। 10वीं के छात्रों के लिए वाहन मैकेनिक प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए सेना ने शुरू की पहल। बेरोजगार युवाओं के लिए है बहुत उपयोगी कमांडिंग ऑफिसर। जम्मू के केके हॉकी स्टेडियम में युवा हॉकी खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन। कई हॉकी क्लबों ने भी किया कड़ा विरोध प्रदर्शन। उधमपुर में सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक शामिल हुए। लेह में मोबाइल वैन काउंसिलिंग। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामलीला मैदान कठुआ में एक अवामी रैली से खिताब किया। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। और साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र जी को ये तलवार भेंट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पिछले 10 साल ये जितनी भारी संख्या में ये जन समूह उमड़ा है आज कठुआ में, मुझे नहीं लगता कि पिछले इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा हुई है। ये प्रतीक है उस श्रद्धा का जो इस उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के मन में है मोदी जी के प्रति। ये प्रतीक है उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये स्वीकृति है उस अद्भुत कार्यों की जो पिछले 10 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंजाम दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसे आज भारत की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में माना जाता है। न केवल दर्जनों की संख्या में नई योजनाएं लाई गई, नई परियोजनाएं लाई गई, राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट लाए गए, बल्कि बहुत से ऐसे भी कार्य हुए जो पिछली सरकारों ने रोक दिए थे, या पिछली सरकारों की तुष्टीकरण, भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति या वोट की राजनीति के कारण जो कोताहियां रह गई थी। उदाहरण के तौर पर यहां से डोगरा सर्टिफिकेट समाप्त कर दिया गया, वो कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर 4% आरक्षण नहीं दिया गया, एलओसी पे दिया गया, मोदी जी ने उसको बहाल किया। यहां पर पहली बार इन 10 वर्षों में डोगरा राज्य के संस्थापक
महाराजा गुलाब सिंह की एक भव्य मूर्ति की स्थापना प्रवेश द्वार लखनपुर में हुई, तो न केवल विकास हुआ बल्कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान और डुग्गर को उसका उचित एहतराम और स्थान देने का भी कार्य। जिस प्रकार का आपने देखा है, मैं चाहूंगा मीडिया के मित्र स्वयं इस बात से आकलन लगाएं, सर्वे करें। आज तर्क तथ्य और तुलना का जमाना है। जो मैं कह दिया उसका कोई अर्थ नहीं, जो मेरा विरोधी कहेगा कोई अर्थ नहीं। 70% से अधिक हमारा वोटर 40 साल से कम उम्र का है। निर्णायक वोटर हमारा 18 वर्ष का है और उन्होंने मन बना लिया, आज जनमानस ने मन बना लिया कि हमने मोदी जी को चाहते। कांग्रेस लीडर चौधरी लाल सिंह जम्मू पहुंचे। जम्मू हवाई अड्डे पर वर्किंग सदर जम्मू कश्मीर कांग्रेस और कांग्रेस कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। कांग्रेस कारकुनान ढोल की धुनों पर रक्स करते हुए नजर आए। लाल सिंह को एक रैली की शक्ल में उनके आबाई जिला कठुआ पहुंचाया गया। मैं एक मामूली जिम्मेदारी है, ये सबको मैं यहाँ उठा के चलूंगा। कोई जिम्मेदारी ये मैंने पहले भी निभाई है और इससे बढ़िया निभाऊंगा। और 10 साल का जो मार खाई लोगों ने वो दूर करूंगा, उनकी ठीक करवाऊंगा। अब अगली मार। पीडीपी पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सरताज मदनी ने इशारा दिया कि पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट के लिए पार्टी की उम्मीदवार होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी बोर्ड की मीटिंग इतवार को मुनक्किद होगी, इसमें हतमी फैसला होगा। उन्होंने कहा कि वर्करों की ख्वाहिश है कि महबूबा मुफ्ती इलेक्शन में हिस्सा लें। महबूबा मुफ्ती को फील कर रहे हैं तो उस हवाले से क्या फाइनल हुआ? देखिए, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होने वाली है 20 तारीख को संडे को, उसी तक वक्त हम फैसला करेंगे कौन कौन। अभी तकारीर में तो आप इशारा दे रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जो लोगों की, मैं राजौरी गया, मैं पुंछ गया, मैंने यहाँ देखा, मैंने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में देखा, मैंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखा, तो सब लोगों की ही आवाज़ है। क्योंकि महबूबा जी ने इनकार किया था पहले, लेकिन चूँकि सब लोगों की आवाज़ है, अगर हमारी आवाज़ कोई पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, मुल्क के पार्लियामेंट तक पहुंचाएगी तो वही महबूबा मुफ्ती ही है। हम भी कोशिश करेंगे, देखते हैं पार्लियामेंट बोर्ड में क्या डिसीजन लेता, तो इंशाल्लाह लोगों की आवाज़ उस तक हम पहुंचाएंगे, लोगों की राय उस तक पहुंचाएंगे। क्योंकि वो सदर है पीडीपी की, जमात की सदर है, प्रेसिडेंट, तो हम ये लोगों की राय जो भी मैंने कलेक्ट की है पिछले कोई 15 दिन से, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, प्रोग्राम हो, अनंतनाग हो, रावची कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी, तो हम लोगों की यही राय है, ये राय हम तक पहुँचाएंगे, उसके बाद उनका फैसला होगा। अब इंडिया अलायंस का आप भी हिस्सा है, हम ख्याल जमाते हैं, तो क्या इंडिया अलायंस को ही लेकर आपकी जमात इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की, हमारे लोगों की आवाज़ पहुँच जाए। किस अलायंस में रहेगी, किस में नहीं रहेगी, ये तो बात की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो लोगों की तकालीफ और जिस दर्द से आज जम्मू कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं, खासकर कश्मीर के लोग जिस दर्द से गुजर रहे हैं, ये दर्द मुल्क के उस बड़े से ऐवान में पहुँच जाए ताकि दुनिया देखे कि जम्मू कश्मीर के। रीजनल कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि लेवल प्लानिंग फील्ड को यकीनी बनाया जा रहा है। रीजनल कश्मीर ने कहा कि इस बार इलेक्शन में पोलिंग के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और कोड ऑफ कंडक्ट का मेन मकसद होता है लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मुहैया कराना, और उसी को मद्देनजर रखते हुए उसी तरह की क्लोज मॉनिटरिंग सीईओ साहब, पुलिस साहब भी इसको कर रहे हैं। सभी डीईओज और आरओज जो हैं वो भी उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी हमें डिफेशमेंट या वो चीज़ करनी थी एसएमसी को, वो भी वो कर दी गई है। देखिए, दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों को उसी तरह से देखा जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कल भी एक मीटिंग हुई थी अमरनाथ जी यात्रा को लेके, तो उसमें भी हम सब अच्छा हम प्रोवाइड कर पाए लोगों को, दैट्स वी आर ट्राइंग टू डू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन का है उसकी तो सारी तैयारियां ऑलरेडी चल ही रही है और अगेन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जैसा मुझे फील्ड से आप लोगों के माध्यम से भी सुनने को आ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, अच्छे से वोट करें, इंसिडेंट फ्री रहे। छठी सिंहपुरा अनंतनाग में छठी सिंहपुरा कत्लेआम की 24वीं बरसी मनाई गई। 24 साल कबल 20 और 21 मार्च 2000 की दरमियानी रात में
35 सिखों को नामालूम मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया था। इन अफराद को मकामी गुरुद्वारों के करीब 2 मकामात पर कत्ल कर दिया गया था। उनकी बरसी पर शहदा को याद किया गया और उन्हें मकामी गुरुद्वारा साहब में इज्तिमाई तौर पर खराज अकीदत पेश किया गया। कत्ले आम में मुलव्वस मुल्ज़िमान की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। लोग चाहते हैं कि इस केस को दोबारा खोला जाए और मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाए। इसका वो तवील अरसे से इंतजार कर रहे हैं। बेगुनाह 35 सिखों को नामालूम बंदूक बरदारों ने बेरहमी से यहाँ कत्ल कर दिया है। 24 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है उसको टस से मस नहीं हुआ है। जितनी भी सरकारें यहाँ आई, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, नेशनल की सरकार हो, पीडीपी की सरकार हो, किसी सरकार ने भी इस कांड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। मैं सरकारों से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में सिख रह रहे हैं, लेकिन सरकारों को नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी हर किसी फिरके को अपना अपना हक जो है वो मिल गया, हमें बड़ी खुशी है। उससे पहले हमारी डिमांड है कि चिटसिंगपुरा मैसेकर की तहकीकात की जाए। दूसरी, सिखों को हर किसी जो है ये सहूलियात जो है उससे महरूम रखा जाता है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस धरती को हमारे शहीदों ने खून से सींचा है, उस धरती पे ही हमें पराया माना जाता है। हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी एनकाउंटर या कोई चीज़ होती है तो 24 घंटे के अंदर उसकी इंक्वायरी बिठाई जाती है, उसकी रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम दिलाई जाती है। लेकिन आज अफसोस से ये कहना पड़ रहा है मुझे कि ठीक 25 साल गुजरने के बाद भी हमें अफसोस इस बात का है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो, लेकिन हमारे सामने वी आर डिप्रीव्ड सिंस फ्रॉम 24 ईयर्स। हम इसकी गुहार लगा रहे हैं कि हमें पता चले कल्प्रिट कौन थे, मिसक्रिएंट्स कौन थे, इस एपिसोड के पीछे, इस इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ था। बिल्कुल, जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पर 24 बरस जो है वो मुकम्मल हो गए, लेकिन ज़ख्म जो है वो अभी भी हरे हैं, वो अभी भी ताज़ा दिख रहे हैं। और इन 24 सालों में जहाँ विक्टिम्स ने इंसाफ का हर दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, वही अब भी अवंतीपुरा शोपियां रेलवे लाइन की जद में ज़र अराजी आने के खिलाफ जिला पुलवामा के लेतर तहसील के बुंडना गांव की आबादी एहतजाजी धरने पर है। बुंडना के लोगों ने कहा कि पहले ही बानहाल बारामूला रेलवे ट्रैक की जद में उनकी काफ़ी ज़र अराजी आई। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत की जानिब से अवंतीपुरा शोपियां रेलवे लाइन के लिए किए जा रहे सर्वे में बुंडना गांव में ज़र अराजी का काफ़ी बड़ा हिस्सा आ रहा है। लोगों का कहना है कि इस वजह से उनकी ज़रूरी पैदावार पर बुरे असरात मुरतब होंगे। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म और नरीन वज़ीर दाखिला से इस हवाले से अपील की कि इस पर नजरसानी की जाए। डोड़ ट्रक 2 ट्रक कनाल बस युत जमीन बच्चे तम पढ़ बेरोजगार बेरोजगार तिम कहें डिग्री कर बेरोजगार तिम बिचार कहें तम जमीन हेकान सिजत कर ये जमीन कनाल 2 कनाल ट्रक बस युत बिचार दपान त्रो तम ट्रैकस मज ये खड़ो है शिपियन। एक और ट्रैक निकाल रहे हैं हमारे इस धान के खेत से बीच में शिपियन जो जा रहा है, उससे हमें काफी जुल्म हो रहा है। यानी हमारे पास सिर्फ 2 कनाल है, 1 कनाल है किसी के पास 3 कनाल भी अगर हैं तो वो इसी में जाते हैं, क्योंकि ये चौड़ाई में लेते हैं 450 फुट जो उन्होंने ड्रोन के सर्वे के जरिए और जो निशान लगाया उन्होंने। इससे हमारे घरों पर बुरा असर पड़ेगा और हमारी रोटी रोजी सब खत्म हो चुकी है। पहला ट्रैक लिया गया था वो भी हमारे खेतों से लिया गया है, पंजगामा स्टेशन से बानहल तक। उस टाइम भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो हमारी सहूलियत के लिए ये ट्रैक लिया जाएगा, लेकिन आज जो ट्रैक लिया वो हमारी बर्बादी के लिए लिया जा रहा है। हमारे पास कुछ नहीं रहता है, सारी जमीन हमारी खाई जाती है। हमें इस ट्रैक की कोई जरूरत नहीं है। हम मजदूर हैं, हम मजदूरी करते हैं और हम इसी खेत से अपने रोजी रोटी कमाते हैं। अगर ये जमीन ली जाएगी तो हम क्या करेंगे। शोपियां रेलवे लाइन की जद में आने वाली जो जमीन है, इस हवाले से लितर तहसील के जो बंडना गाँव के लोग जो आज सरापा एहतिजाज है, इनका
यही मानना है कि पहले ही रेलवे लाइन के जद में इनकी काफी अराजी आई है, तो नई रेलवे लाइन जो है बिछानी है, उसके साथ साथ इनकी जो ज़राअत की जो पैदावार है वो काफी मुतासिर होगी, उससे इनकी जो ज़राई माश पे काफी बुरे असरात मुरतब होंगे। बिलाल खान, न्यूज़ 18, भंडना। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड एडवांस होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएगा। कटरा में प्रीमियर लीग सीजन 4 का सफल समापन, विजेता टीम को 6 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। टूर्नामेंट में कुल 31 टीमों ने लिया था भाग। बीएसएफ की 148वीं बटालियन ने निकाली रैली। सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत निकाली गई एंटी ड्रग्स रैली, लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। जम्मू में पुलिस स्टेशन कानाचक द्वारा 30 बोतल अवैध शराब हुई बरामद। एसएचओ श्याम लाल के नेतृत्व में आरोपी को किया गया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। बीएसएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत रंगवार इलाके से बरामद की हथियार और गोला बारूद का जखीरा। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी तलाशी। राइजिंग भारत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल सरकार पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस से नहीं संभल रहा है हिमाचल, हमने जो कहा वो करके दिखाया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बंडी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने से इनकार, कहा वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं, केवल एमपी फंड बांटने से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, हमारे कार्यकर्ता हैं निराश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के चुनाव नहीं लड़ने की बात पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जताई आपत्ति, कहा प्रतिभा सिंह का बयान पार्टी हित में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस को ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला बड़गाम के हजरपुरा आरी पाथन बीरवा में बिजली के खंभे से गिरने से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक लाइन मैन हलाक हो गया है। पीडीडी लाइन मैन की शिनाख्त 35 साल फारूक अहमद वानी वल्द गुलाम अहमद वानी साकिना आरी पाथन के तौर पर हुई। एसटी लाइन की मरम्मत के दौरान लाइनमैन बिजली के खंभे से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को इलाज के लिए मागाम अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया। श्रीनगर अस्पताल में फारूक अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बानिहाल की गुजर बस्ती जबनी बागू में आग की एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान मालो असबाब समेत जलकर राख हो गए। इन 2 मंजिला रिहायशी मकानों में 6 कुंबे रिहाइश पजीर थे। तमाम अफराद खित्ते अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले गरीब लोग थे। मुसलसल खुश्क मौसम के बाद श्रीनगर और वादी के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश से अवाम को राहत मिली। इन बारिशों के साथ ही वादी ने नौरोज़ का इस्तकबाल किया। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक खराब मौसम 23 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशेंगोई भी की। डॉक्टर मुख्तार ने किसानों को मौसम से बाखबर रहने और एडवाइजरी पर अमल करने का मशवरा भी दिया। के चांसेस हैं, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कुछ एक जगहों के अंदर, गस्टी विंड्स भी थोड़ी सी चल सकते हैं कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे लाइट स्नोफॉल कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट भी हो सकता है स्नोफॉल। और कल आफ्टरनून होते होते मौसम में बेहतरी आने के चांसेस हैं। और उसके बाद लगभग 27 मार्च तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। और फिर जो लास्ट के 2-3 दिन है इसमें भी वेदर जो है थोड़ा सा अबरालूद रह सकता है वेदर, और बारिशें पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांस हैं। तो कुल मिला के लगभग कोई मेजर स्पेल नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा वेदर खराब रह सकता है। देखो ऑलरेडी जो एडवाइजरी है काफ़ी दिन पहले हमने शेयर किया है फार्मर्स के साथ कि वो किसी भी किस्म के अद्वियात हों या फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो या मैन्यूअर एप्लीकेशन हो या फील्ड प्रिपरेशन हो, वो फिलहाल सस्पेंड कर सकते हैं 21 और 22 को, और 23 के बाद जो है वो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर भी
फसल कटाई खासकर जो मस्टर्ड का होता है वो फिलहाल उसको डिले कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर से जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं। श्रीनगर SKICC में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया और कहा कि इंतजामिया जंगल को महफूज रखते हुए जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा रही है। कश्मीर में श्रीनगर में SKIC सेंटर में एक इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर एक छोटा सा आयोजन किया। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के अवसर पर इसमें तमाम लोगों ने, NGOs ने, हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स ने, बच्चों ने शमूलियत की। आज के दिन इस समारोह का जो उद्देश्य है वो ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के, फॉरेन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के संदेश को घर घर, बच्चे बच्चे तक ले जाना, और उसी दिशा में जो ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है देश विदेश हर जगह पर जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। हमारा यूटी का लगभग 54% जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड से आच्छादित है। हमारे यहाँ पर अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करें, पिछले 4-8 सालों में हमने उसमें बहुत बढ़ोतरी की है और हमारा उद्देश्य ये है कि हम 47% जो रिजर्व फॉरेस्ट है या 54% जो आपका कवर्ड एरिया है हमारा अंडर द वेजिटेशन कवर, उसको बढ़ा के नेशनल जो टारगेट है लगभग 1-2 तिहाई वहाँ तक ले जाएं। आज भी नेशनल एवरेज जो है 24%, उनसे हम बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट के साथ लोगों को जोड़े। फॉरेस्ट है तो हम हैं तो फॉरेस्ट हैं। सो फॉरेस्ट के साथ रोजगार, फॉरेस्ट फॉर पीपल, फॉरेस्ट फॉर वाटर, वाटर फॉर फॉरेस्ट, हम लोगों के बीच में रिक्रिएशन के लिए, टूरिज्म के लिए आज की तारीख में अगर देखें तो फॉरेस्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर चैलेंज 2 है। नंबर 1 तो क्लाइमेट चेंज का, बिकॉज बहुत सारी जगहों पर जो डेवलपमेंट होता है सो हम डाइवर्ट करते हैं फॉरेस्ट्स को। सो जहाँ पर डाइवर्जन हो, हमें ये देखना है कि डाइवर्शन ठीक तरीके से हो, जिससे कि हमें क्लाइमेट के ऊपर, हमें भूस्खलन के ऊपर प्रॉब्लम ना आए, और जितना हम डाइवर्ट कर रहे हैं उसको कानूनन करें, और कानूनन करने के बाद में जो एफॉरेस्टेशन करें वो करें। दूसरा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है फॉरेस्ट का। सो पिछले लगभग 1 साल में हमने इसमें बहुत तेज़ी से फॉर द फर्स्ट टाइम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजिटाइज करके, डिमार्केट करके फॉरेस्ट का जो रिकॉर्ड है तैयार किया है, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल फॉरेस्ट क्या है, उसके प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी। आलमी यौम जंगलात के मौके पर जनूबी जिला शोपियां में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अवामी सतह पर आगही और शोर बेदारी करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस दौरान कई जगहों पर हज़ारों पौधे लगाने के साथ साथ तलबा को जंगलात के बारे में जानकारी देने और सैर के लिए रवाना किया गया। के हमारे 2-3 ममालिक हैं, 4-5 ईरान तक है, अफगानिस्तान, ये दूसरे में नवरोज मनाया जाता था। नवरोज और ये सेम ही, ये एक ही डेट है। और हमारे आज दिन की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक मैसेज है कि हर कोई अपने घर में एक पेड़ उगाए, क्योंकि हमने फ्री ऑफ कास्ट जो हमारे कानिफर्स प्लांट्स हैं, जो पहले लोगों को श्रीनगर से जाकर लाने पड़ते थे, हमने इस केलर, चावन और दूसरे जितने भी पंचायत एरियाज है, एडजॉइनिंग जो एरियाज हैं फॉरेस्ट के, वहाँ पे हमने पेड़ फ्री ऑफ कास्ट रखे हुए हैं। लोग अपने घरों में लगाएंगे, फॉरेस्ट में लगाएंगे, जहाँ भी लगाएंगे हमने इनके लिए रखे। और आज के दिन की यही मैसेज है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स है, और क्योंकि लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमने सबसे पहले आज नागवन हमारा है साथ में, यहाँ एक वहाँ पे हमारे PRIs, ज़ी शहरी और बाकी लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारे एम्प्लॉइज ने, मीडिया, बाकी जितने भी कलर एरिया के लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट। सोशल फॉरेस्ट्री कुपवारा ने फौज के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों पौधे लगाए गए और इस मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। लोगों को शजरकारी से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई। अवाम से तलकीन की गई कि वो शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जिला राजौरी के कालाकोट जोन में कायम स्कूल में सिर्फ एक उस्ताद तैनात है। प्राइमरी स्कूल जाटा ब्रह्मना में 62 बच्चों के लिए सिर्फ एक उस्ताद रखा गया है, जिसकी वजह से सभी बच्चों को तालीम फराहम करना काफ़ी मुश्किल है। तलबा के वालिदैन का कहना है कि महकमे तालीम हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं।
वालिदैन और बच्चों ने जिला इंतजामिया से अपील की कि इस स्कूल में मजीद असातिज़ा भेजे जाए ताकि हमारी पढ़ाई को नुकसान न पहुंचे। स्कूल की जी बहुत बुरी पोजीशन है, टीचर कोई नहीं है, एक टीचर है साढ़ा मैडम, उसी की रोज़ के कागज आ जाते हैं, मोदी भेज देना आज डॉक्यूमेंट दियो, अज दियो, बच्चे साढ़े 65 बच्चे थे जिन्हें हाजरी है, और अजें घट तो घट बच्चे अस जो दाखिल कराए, वो बहुत प्रॉब्लम है। साढ़ा स्कूल नहीं, बिल्डिंग नहीं प्रॉब्लम है, और स्कूल नहीं इसनी बहुत प्रॉब्लम है। असें टीचर तो विजन साढ़ा कोई चारा नहीं है, बच्चे साढ़े खजल हो गए। 6 महीना हो गया सारे टीचर नहीं आया, वो एक मैडम है उससे बहुत मुश्किल होती है पढ़ाने में, बच्चा 60-65 बच्चा है सर, 6 महीना हो गया ऐसे ही पढ़ा रही है, और बिल्डिंग नहीं है, बहुत मुश्किल है सर, बच्चा भी दूर दूर तो आवे सर, टीचर भी नहीं है, वो कैसे पढ़ाएंगे। इसमें टीचर एक ज़रूरी होना चाहिए। ये मैडम एक बेचारी इधर है, ये क्या करे, आखिर ये औरत है, इसको आगे पीछे भी जाना पड़ता है, किधर गमी शादी होती है, किधर कुछ होता है, बीमारी भी होती है, कागज पत्र भी होता है, सारा कुछ होता है, उसको बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है, वो क्या करे। तो इन तमाम पेरेंट्स की, स्कूल के बच्चों की ये मांग है कि इस स्कूल में एक टीचर और जो है वो होना चाहिए, क्योंकि 62 स्ट्रेंथ है इस स्कूल की, और 62 बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने एक ही टीचर जो है वो तैनात किया है। दूर दराज का ये स्कूल है, पिछड़ा हुआ इलाका है, इस इलाका में जो टीचर्स की कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि टीचर की कमी पूरी ना होने का असर जो है वो सीधा सीधा स्कूल के बच्चों पर पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूर दराज इलाका से मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने बिमना श्रीनगर में एक इजलास मुनक्किद किया। एसोसिएशन के सदर इंजीनियर सचिन टिक्कू और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर पीरजादा हिदायतुल्लाह की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने कई इंजीनियर्स की मुअत्तली के हुकूमत के इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। देखिए, आज हमने जो ये गाइडेंस काउंसिल बुलाई थी जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की, तो ये मीटिंग इस ज़िमन में बुलाई गई थी कि जो हमारे 12 इंजीनियर्स को मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा एंड ईयर मंथ होता है मार्च, उसमें सस्पेंड किया गया, जिसमें जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, दिस ऑर्डर हैज़ डिमोरलाइज्ड द इंजीनियरिंग कार्डर और सारे डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज किया। उस लेवल पे जब हम इस वक्त पीक ऑफ द ईयर में हम अपने जो टारगेट थे उसको अचीव कर रहे थे, तो ये इस डिसीजन को हम जो अनरियलिस्टिक बेसिस पे लिया गया है उसको हम कंडेम करते हैं। और मीनवाइल सरकार को ये भी हम आपके माध्यम के थ्रू ये बोलते हैं कि इस जो ये सस्पेंशन की गई है, दे शुड बी इमीडिएटली रिवोक्ड। स्कूल एजुकेशन कश्मीर के डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन ने कल के वाक़ये पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए 12वीं जमात के तलबा को गलती से क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन का सवालिया पर्चा पैकेजिंग की खराबी की वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर फौरी कार्रवाई की गई। देखिए, अगर आपने देखा होगा बड़ी क्विक एक्शन हुई। कल ऑनरेबल एलजी साहब ने मौके पे ही हिदायत दी हमारे सेक्रेटरी साहब को, तो विदिन 2 आवर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट एक इंक्वायरी ऑर्डर इजरा हुआ, जिसमें मैं हूं और डायरेक्टर जम्मू है। और जो कल शाम को ही मैंने डायरेक्टर जम्मू के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और आज भी हम फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा कर रहे हैं। कल से बाज़ाब्ता तौर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी एंड वी विल गिव आवर फाइंडिंग्स विद इन टाइम फ्रेम। तो इससे कुछ डिस्टर्बेंस हो गई बच्चों में? हो गई, बच्चे हैं उनको बिल्कुल दे वेयर पुट टू स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी उनसे नया एग्ज़ाम लिया जाएगा। हाँ, 2-3 दिन का फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए हम माजरत खा है, और जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरह से हम अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एडमिशन फीस जो है उस पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि स्कूल जो है वो डोनेशन के नाम पे, एनुअल चार्जेस के नाम पे अभी भी उस तरह का जो है वो पैसा ले रहे हैं। जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है वी टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। अगर आपने देखा होगा पिछली हफ्ते 2-3 स्कूलों के खिलाफ हमारी कंप्लेंट, वी हैव स्टार्टेड इंक्वायरी अगेंस्ट देम। अगर वहाँ हमें बाज़ाब्ता सबूत मिल रहा है, विद ठोस सबूत मिल रहा है, तो वी विल एक्ट टफ अगेंस्ट दोज स्कूल्स। तो कोई ऐसे नंबर्स जिन पे कॉल करके अगर कोई कंप्लेंट है जो आपको वेबसाइट है मेरे पास भी, दफ्तर में कंप्लेंट बॉक्स है, वेबसाइट है, हमारी ईमेल एड्रेस है, ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर्स है, कोई भी कभी भी कंप्लेंट कर सकता है।
आगे आने वाले दिनों में और क्या हम बेहतरी एजुकेशन सेक्टर में देखने को हमें मिलेगी? देखिए, वी विल स्टार्ट एनरोलमेंट ड्राइव्स। हमारे एग्ज़ाम्स जो 8th तक है वो ख़त्म हो रहे हैं और वी विल स्टार्ट एनरोलमेंट ड्राइव और वी विल स्टार्ट आवर एकेडमिक सेशन वेरी शॉर्टली, ताकि हम अपने बच्चों को जो हमारे इंस्टीट्यूशनल डेज़ होते हैं मैंडेटरी उनको दे पाएंगे और सिलेबस बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर कंप्लीट करेंगे। आर्मी यौम जंगलात के हवाले से स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन कुलगाम के रेंज वेशु में तकरीब मुनक्किद हुई और इस रेंज में 10,000 पौधों की तकसीम कारी के अमल में लाने के अलावा शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम नहामा में खिलाड़ियों के साथ साथ मकामी लोगों और महकमे जंगलात के मुलाजमीन ने शिरकत करके शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर प्राइम डिबेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।